दुश्मन उसके सामने एक गोलम के रूप में आ गया था, तो कॉल एलेक्स को साइड करके उससे लड़ने लगता है, जहाँ कॉल लड़ाई के दौरान वहाँ कैद कर रखे एक क्रिएचर को आजाद कर देता है, जिसकी वजह से वो गोलम उस क्रिएचर को रोकने में बिजी हो जाता है। और इसी बीच कॉल एलेक्स के पास आ जाता है, जहाँ कॉल एलेक्स से माउंट बुलाओ के ट्रेजर हॉल में चलने को कहता है, पर एलेक्स सबसे पहले अपने पेरेंट्स को बचाना चाहता था, इसलिए वो अपने पेरेंट्स के पास आ जाता है, जहाँ वो देखता है कि उसके पेरेंट्स एक फॉर्मेशन में कैद हैं। तो एलेक्स उस फॉर्मेशन को तोड़ने के लिए अपने डिवाइन स्पेयर बाहर निकाल लेता है। साथ ही कॉल एलेक्स की डिवाइन स्पेयर की पावर भी बढ़ा देता है, और जेसन ने भी अपनी वाइफ के साथ खुद को एक बैरियर से ढक लिया था ताकि उन्हें चोट ना लगे। अब आगे तो एपिसोड 79 की शुरुआत में हम एलेक्स को देखते हैं, जो उस फॉर्मेशन को तोड़ने के लिए अपनी डिवाइन स्पेयर को पूरी ताकत से उस पर फेंकता है, जिसकी वजह से उस फॉर्मेशन में क्रैक आने लगता है और थोड़ी ही देर में वो पूरी तरह टूट जाती है, जहाँ फॉर्मेशन टूटने के बाद एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है और वहाँ चारों तरफ धुआं हो जाता है। ये देखकर एलेक्स समझ जाता है कि ये फॉर्मेशन सच में बहुत ज्यादा पावरफुल थी। इस तरफ जेसन भी फॉर्मेशन टूट जाने के बाद अपने चारों तरफ का बैरियर हटा देता है। तभी एलेक्स की मॉम बोलती है कि मेरा बेटा कहाँ पर है। उसी वक्त सारा धुआं हट जाता है। अब एलेक्स और उसके पेरेंट्स इतने सालों बाद एक दूसरे को देखते हैं, जहाँ जब एलेक्स की मॉम अपने बेटे को देखती है तो उनके आंसू निकल आते हैं। साथ ही एलेक्स भी बहुत इमोशनल हो गया था, जिसकी वजह से उसके हाथ भी कांपने लगते हैं। तभी एलेक्स रोते हुए अपने पेरेंट्स से कहते हैं कि आखिर इतने सालों बाद आप दोनों मुझे मिल ही गए। ये सुनकर एलेक्स की मॉम भागते हुए एलेक्स के पास आती है और उसे गले लगाकर रोने लगती है। ये देखकर जैसे अपने फादर यानी एलेक्स के दादाजी से कहता है कि पापा मुझे एलेक्स मिल गया है, पर पता नहीं आप अपर वर्ल्ड में कैसे होंगे। इस तरफ हम माउंट बुलाओ के एक एरेना प्रिजन को देखते हैं। तभी वहाँ जेस अपने पेरेंट्स को ढूंढते हुए आ जाता है, क्योंकि माउंट बुलाओ के एल्डर्स ने एलेक्स के पेरेंट्स को पहले इस प्रिजन में कैद कर रखा था, पर अब ये प्रिजन बिल्कुल बंजर हो चुका था। इसलिए जेस अपने पेरेंट्स को ढूंढने के लिए वहाँ से निकल जाता है। उसी वक्त हम वहाँ कॉल को देखते हैं, जो घूमते हुए वहाँ आ गया था। अब जब कॉल जेस को देखता है तो कॉल को लगने लगता है कि जल्द ही एलेक्स अपने फैमिली के सभी मेंबर से मिल लेगा। उसी वक्त कॉल को उस एरेना प्रिजन में बहुत ही पावरफुल ऑरा महसूस होता है, पर कॉल को वहाँ कोई नहीं दिखता। साथ ही कॉल को ये भी समझ नहीं आ रहा था कि माउंट बुलाओ एलेक्स के पेरेंट्स को पहले यहाँ कैद क्यों कर रखा था और क्यों माउंट बुलाओ ने जेस को अच्छी ट्रेनिंग नहीं दी। उसी वक्त आसमान पूरा काला हो जाता है और बिजली कड़कने लगती है, जिसका मतलब था कि वहाँ कोई आ रहा है, और कॉल भी समझ जाता है कि वो कौन है। दूसरी तरफ हम उसी फॉर्मेशन के पास वाले जंगलों को देखते हैं, जहाँ जब एलेक्स की मॉम इतने सालों बाद जब असली धूप को महसूस करती है तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। उसी वक्त जेसन एलेक्स से कहता है कि हम दोनों माउंट बुलाओ पर तुम्हें ठीक करने के लिए एक होली मेडिसिन लेने आए थे, पर हम यहाँ पर कैद हो गए। जिस बीच एक एल्डर ने हमें बताया कि होली मेडिसिन तुम्हें ठीक नहीं कर सकती थी, तो हमने उस एल्डर से तुम्हारे बारे में जानने की कोशिश की, पर उसने हमें कुछ नहीं बताया। उसी वक्त वहाँ जेस भी अपने पेरेंट्स ढूंढते हुए आ जाता है, और जब वो एलेक्स को अपने पेरेंट्स के इतना करीब देखता है तो उसे बहुत जेलसी होती है। तभी एलेक्स जेसन से पूछता है कि क्या आप इतने सालों तक बस इस फॉर्मेशन में कैद थे और कभी भी इससे बाहर नहीं आ पाए। ये सुनकर जेसन एलेक्स को बताता है कि हमें एक बार यहाँ से भागने का मौका मिला था, जिसका फायदा उठाकर हम सीधा तुमसे मिलने स्टोन विलेज गए थे, पर स्टोन विलेज का कोई भी इंसान वहाँ नहीं था। साथ ही स्टोन विलेज भी पूरा तबाह हो चुका था। ये सुनकर एलेक्स जेसन से कहता है कि मैंने वहाँ पर आपके लिए निशानी तो छोड़ी थी, जिसपे जेसन बोलता है कि हो सकता है वक्त के साथ साथ वो निशानी मिट गई हो। अब मैं आपको यहाँ बता दूं कि एपिसोड 5 के दौरान पुराना स्टोन विलेज एक वोल्केनो की वजह से पूरी तरह तबाह हो गया था, जिसकी वजह से गॉड ल्यू ने स्टोन विलेज के सभी लोगों को एक नई जगह पर टेलीपोर्ट कर दिया था, जिसके बाद वो लोग उसी जगह अपना नया स्टोन विलेज बनाकर रहते थे। पर इसके बारे में एलेक्स के पेरेंट्स को नहीं पता था, इसलिए वो दोनों पुराने स्टोन विलेज ही गए थे, लेकिन वहाँ उन्हें एलेक्स नहीं मिलता है। अब एलेक्स की मॉम उससे कहती है कि जब हम यहाँ से भागकर स्टोन विलेज गए थे तब माउंट बुलाओ के लोगों ने तुम्हारे छोटे भाई को पकड़ लिया, इसलिए हमें माउंट बुलाओ वापस आना पड़ा और तब से हम यहीं पर फंसे हुए हैं। इसके बाद जेसन एलेक्स से कहता है कि यहाँ दोबारा कैद होने के बाद हमें एक दिन पता चला कि तुम जिंदा हो, साथ ही तुम धीरे धीरे इस वर्ल्ड के सबसे ताकतवर कल्टीवेटर बनते जा रहे हो, तो हमें ये जानकर बहुत खुशी हुई थी। अब एलेक्स जेसन से पूछता है कि क्या दादाजी सच में अपर वर्ल्ड में गए हैं, क्योंकि मैंने माउंट बुलाओ के एल्डर से यही सुना है। ये सुनकर जेसन एलेक्स से कहता है कि जब तुम्हारे दादाजी को माउंट बुलाओ के एल्डर्स ने इंजर्ड कर दिया था तब मैंने जेस को बताया कि वो उसके दादाजी हैं।
साथ ही मैंने उसे कहा कि तुम्हें अपने दादाजी को बचाना होगा। जिसके बाद जेस अपने ग्रैंडफादर के पास चला गया और उसने देखा कि वो सच में अपर वर्ल्ड में चले गए हैं। अब एलेक्स की मॉम उसे कहती है कि तुम्हारे भाई को भले ही माउंट बुलाओ के एल्डर्स ने ट्रेनिंग दी हो, पर अंदर से उसका दिल उन लोगों की तरह नहीं है और उसका मन भी बिल्कुल साफ है, इसलिए तुम उसके लिए अपने मन में कोई बुरे विचार मत लाना। ये सुनकर एलेक्स अपनी मॉम से कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं अपने भाई का पूरा ख्याल रखूंगा। ये सुनकर जेस एलेक्स से चिल्लाकर कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे कदमों पर चल के नहीं बल्कि अपनी काबिलियत से वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टीवेटर बन के रहूंगा। ये सुनकर एलेक्स जेस से कहता है कि ये तो अच्छी बात है कि तुम खुद अपना रास्ता तय करना चाहते हो, इसलिए तुम जब बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाओगे तब हम दोनों फिर से फाइट करेंगे। जिसपे जेस एलेक्स से बोलता है कि मुझे फाइट के बारे में याद दिलाने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि इसके बदले तुम खुद अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान दो, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुमसे बहुत आगे निकल जाऊं और तुम्हारे पास लड़ने के लिए पावर ही ना बचे। ये सुनकर जेस की मॉम उसे ये बोलने से रोकने लगती है, पर जेसन अपनी वाइफ से ऐसा करने से मना कर देता है, क्योंकि ये उन दोनों के बच्चों का मामला था, इसलिए अगर वो किसी का साथ देंगे तो हो सकता है कि उनके बेटों के बीच दुश्मनी हो जाए। उसी वक्त वहाँ कॉल आ जाता है और उन सबको कहता है कि अभी बातों का वक्त नहीं है, क्योंकि मैंने एक ताकतवर ऑरा महसूस किया है जो सुप्रीम बुलाओ एल्डर का है, जिसका मतलब है कि सुप्रीम बुलाओ एल्डर अपने होलोग्राम को अपर वर्ल्ड से लोअर वर्ल्ड में भेज रहे हैं, क्योंकि वो खुद लोअर वर्ल्ड में नहीं आ सकते हैं। ये सुनकर जेसन कॉल से पूछता है कि सुप्रीम बुलाओ एल्डर तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, तो वो अपने होलोग्राम को लोअर वर्ल्ड में किस काम के लिए भेज रहे हैं। तो कॉल जेसन को बताता है कि हो सकता है कि वो अपने होलोग्राम को मेरे और एलेक्स के लिए भेज रहे हो, क्योंकि हमने पिछली रात एक क्रिएचर को आजाद कर दिया था। ये सुनकर एलेक्स की मॉम हैरान हो जाती है। अब एलेक्स कॉल से पूछता है कि हमें क्या करना चाहिए, जिसपे कॉल एलेक्स से कहता है कि चाहे सुप्रीम बुलाओ एल्डर होलोग्राम हमारे लिए भेज रहे हो या नहीं, पर हमें तैयार रहना होगा। पर उससे भी पहले हमें माउंट बुलाओ के ट्रेजर हॉल में जाकर वहाँ से खजाना लूट लेना चाहिए, क्योंकि ये मौका हमें बाद में नहीं मिलेगा। ये सुनकर एलेक्स कॉल से पूछता है कि तो मैं अपने पेरेंट्स और भाई का क्या करूँ, क्योंकि मैं उन्हें यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकता। तो कॉल एलेक्स से कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं इन्हें छोटी दुनिया में भेज दूंगा। अब मैं यहाँ आपको बता दूं कि छोटी दुनिया एक आर्टिफिशियल वर्ल्ड होता है जिसे कोई भी पावरफुल कल्टीवेटर बना सकता है। साथ ही हमने ये छोटी दुनिया एपिसोड 65 में भी देखी थी, जब सी किंगडम के पुराने एम्परर ने एलेक्स का एग्जाम लिया था। इधर एलेक्स की मॉम उसे कहती है कि तुम भी हमारे साथ छोटी दुनिया में चलो, जिस पर एलेक्स अपनी मॉम से कहता है कि आप मेरी चिंता मत करो, आप लोगों को माउंट बुलाओ के लोगों ने बहुत परेशान किया है, इसलिए मैं उनका ट्रेजर चुराए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। ये सुनकर जेसन एलेक्स से कहता है कि मुझे पता है कि तुम स्ट्रांग हो, पर फिर भी तुम माउंट बुलाओ के एल्डर से सावधान रहना। इसके बाद एलेक्स के पेरेंट्स छोटी दुनिया में चले जाते हैं, जिसके बाद जेस भी एलेक्स से बोलता है कि मैं यहाँ से छोटी दुनिया में जाना तो नहीं चाहता, पर मैं अपने पेरेंट्स का कहना नहीं टाल सकता, इसलिए तुम यहाँ पर जिंदा रहना ताकि फ्यूचर में हम लड़ सकें। इसके बाद जेस भी छोटी दुनिया में चला जाता है, जिसके बाद एलेक्स कॉल के साथ माउंट बुलाओ के ट्रेजर हॉल की तरफ निकल जाता है। आगे कॉल एलेक्स को ट्रेजर हॉल के पास ले आता है, पर ट्रेजर हॉल के ऊपर भी एलेक्स के पेरेंट्स जैसी ही फॉर्मेशन बनी हुई थी। ये देखकर एलेक्स बोलता है कि क्या ये माउंट बुलाओ के गधे हर चीज को ही फॉर्मेशन में कैद करके रखते हैं। अब एलेक्स कॉल से उस फॉर्मेशन को तोड़ने को कहता है, जिस पर कॉल बोलता है कि ये फॉर्मेशन पहले वाली फॉर्मेशन की तरह सिंपल नहीं है। ये सुनकर एलेक्स कॉल से पूछता है कि तो क्या तुम इस फॉर्मेशन को नहीं तोड़ सकते, जिस पर कॉल बोलता है कि मेरे कहने का ये मतलब नहीं था, मैं तो बस ये बोल रहा हूँ कि मुझे इस बैरियर को तोड़ने के लिए किसी हार्ड चीज की जरूरत है। ये सुनकर एलेक्स बोलने वाले पत्थर को बाहर निकाल लेता है, क्योंकि वो बहुत ही हार्ड था, पर बोलने वाला पत्थर एलेक्स की मदद करने से मना कर देता है, क्योंकि जब भी वो एलेक्स की मदद करता है तब उसे खुद को भी बहुत दर्द होता है। अब ये देखकर एलेक्स बोलने वाले पत्थर से कहता है कि तुम मेरी मदद के बदले ट्रेजर हॉल से जितना मर्जी ट्रेजर ले सकते हो, पर बोलने वाले पत्थर को एलेक्स की बात पर विश्वास नहीं होता। ये देखकर एलेक्स को उसे जबरदस्ती भागने से रोकना पड़ता है, जिसके बाद कॉल अपनी पावर का इस्तेमाल करके उस पत्थर को जोर से फॉर्मेशन पर मारता है, जिससे फॉर्मेशन टूट जाती है, पर बोलने वाले पत्थर की हालत खराब हो गई थी। इसके बाद वो तीनों ट्रेजर हॉल में आ जाते हैं, जहाँ इतना सोना और ट्रेजर देखने पर वो तीनों बहुत खुश हो जाते हैं। अब बोलने वाला पत्थर जल्दी जल्दी ट्रेजर लेने लगता है, जिसे देखकर कॉल भी ट्रेजर इकट्ठा करने लगता है। उसी वक्त एलेक्स को वहाँ पर कुछ जाना पहचाना ऑरा महसूस होता है, तो एलेक्स इधर उधर देखने लगता है, जहाँ उसे एक जगह पर एक बहुत ही चमकदार ट्रेजर दिखता है, तो एलेक्स उसे उठा लेता है।
तभी बोलने वाला पत्थर उस ट्रेजर को ये कहकर खाने लगता है कि वो तो बस एक आम सा पत्थर है, लेकिन कॉल उसे मार के दूर फेंक देता है और एलेक्स से कहता है कि ये कोई पत्थर नहीं बल्कि एक ट्रेजर बोन है। ऊपर से इसके ऑरा से मुझे लग रहा है कि ये ट्रू प्रिमोर्डियल रिकॉर्ड्स का एक पार्ट है। तभी वो बोलने वाला पत्थर फिर से एलेक्स के पास आ जाता है तो एलेक्स उसे दूर करके कहता है कि तुम मुझे बार बार बेवकूफ नहीं बना सकते। ये सुनकर बोलने वाला पत्थर हंसने लगता है। अब एलेक्स उस ट्रू प्रिमोर्डियल रिकॉर्ड के पार्ट को देखकर कहता है कि मैंने उसके बारे में कहीं तो सुना है, जिसपे कॉल एलेक्स से कहता है कि याद नहीं, गॉड ल्यू ने हमें बताया था कि ट्रू प्रिमोर्डियल रिकॉर्ड तीनों हिस्सों में बटा हुआ है, जहां इसका पहला हिस्सा अपर वर्ल्ड के जायंट्स के पास है और दूसरा हिस्सा यहाँ लोअर वर्ल्ड में है, लेकिन तीसरे हिस्से के बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता। ये सुनकर एलेक्स बोलता है कि अगर ये सच में ट्रू प्रिमोर्डियल रिकॉर्ड का पार्ट है तो मैं उससे नहीं समझ सकता, क्योंकि इसके लिए मुझे अपर वर्ल्ड के किसी जायंट की मदद लेनी होगी। ये सुनकर कॉल एलेक्स से कहता है कि अगर तुम इसे नहीं समझ सकते तो ये मुझे दे दो। तभी बोलने वाला पत्थर भी कहता है कि मुझे भी ये चाहिए। ये सुनकर कॉल बोलने वाले पत्थर को मारने के लिए उसके पीछे लग जाता है। तभी एलेक्स उन दोनों से कहता है कि मैं ये तुम दोनों में से किसी को नहीं दूंगा, क्योंकि ये बहुत खास है। इसके बाद एलेक्स, कॉल और बोलने वाला पत्थर बाकी ट्रेजर्स को इकट्ठा करने लगते हैं। आगे एलेक्स उन दोनों के साथ माउंट ब्लाउ के मेडिसिन गार्डन में जाने लगता है ताकि वो माउंट ब्लाउ की स्पेशल जड़ी बूटियां भी चुरा सके, पर एलेक्स को वहां पहुंचने पर कुछ भी नहीं मिलता। तो एलेक्स अपनी डबल प्यूपिल आई से आसपास देखने लगता है और उसे माउंट ब्लाउ का स्पेशल मेडिसिन फार्म मिल जाता है, जिसे एक फॉर्मेशन में छुपा रखा था। अब एलेक्स वहां जाकर कॉल से फॉर्मेशन तोड़ने को कहता है, पर तभी उन्हें वहां बहुत ही ताकतवर ऑरा महसूस होता है, जिसे देखकर उन्हें समझ नहीं आता कि ये किसका है। उसी वक्त वहाँ पर वही अजीब क्रिएचर आ जाता है, साथ ही वो ऑरा भी उसी का था। इसके बाद वो क्रिएचर बहुत आसानी से उस मेडिसिन फार्म के फॉर्मेशन को तोड़ के सारी मेडिसिन ले लेता है। ये देखकर बोलने वाले पत्थर को बहुत गुस्सा आता है, साथ ही एलेक्स को भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसी वक्त कॉल एलेक्स को बताता है कि यहाँ गोल्ड कंडेंसेशन सेक्ट से कोई आ रहा है। उसी वक्त आसमान पूरा काला हो जाता है और आसमान में से बहुत ज्यादा एनर्जी निकलने लगती है। तभी वो एनर्जी एक होलोग्राम में बदल जाती है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है।